हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिएट। आज हम आलू के वेफर्स यानी आलू के चिप्स बनाएंगे घर पे जिस तरह से बनते हैं, और इसे इजीली 1 ईयर तक स्टोर किया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 5 kg पोटैटो ले लिया है। मेरे पोटैटो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में है। तो अब मैंने इसको वाटर में 3-4 बार वॉश कर लिया है। अब मैं इसका पील ऑफ कर लूँगी। कोई कोई चिप्स बनाने के लिए छोटे पोटैटो लेता है, कोई बड़े लेता है, लेकिन अगर आप बड़े लेंगे तो चिप्स काटने में इजी होता है और फटाफट चिप्स सारे कट जाते हैं। और अगर आप छोटे स्मॉल पोटैटोज लेते हैं, छोटे आलू लेते हैं, तो उसे काटने में बहुत एंड वाला जो पोर्शन होता है, ये लास्ट पार्ट, उसमें बहुत दिक्कत आती है। लेकिन अगर बड़ा पोटैटो है तो बहुत ईजिली आलू के चिप्स कट जाते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसीजर हो जाता है। अब मैं इन सारे आलूओं को पील ऑफ कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अपने सारे पोटैटो को पील कर लिया है और इसे वाटर में रखा है। क्यों? क्योंकि अगर पानी के बाहर रहेगा तो आलू कभी कभी काला पड़ जाता है, तो इसलिए पानी के अंदर रहेगा तो थोड़ा फ्रेश रहेगा। इसके बाद मैंने एक दूसरा बर्तन ले लिया है जिसमें मैंने ऑलरेडी वाटर डाल के ही रखा है पानी, ताकि जो चिप्स मैं कट करूं वो भी काले ना पड़े। तो इस तरह का चिप्स कटर मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, जो आपको मिल जाता है। यहाँ से प्लेन चिप्स कट कर सकते हैं, यहाँ से डिज़ाइन वाले। मैं प्लेन ही कट करने वाली हूँ, आपको एक डिज़ाइन का भी कट करके मैं दिखा दूँगी। तो चलिए चिप्स कट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसमें से एक पोटैटो को ले लिया है और इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से इसके में हम चिप्स कट करना शुरू कर देंगे। आप देख लीजिए आपका ब्लेड किस तरफ है। तो मेरा ब्लेड इस तरफ है, यानी कि मैं इस डायरेक्शन में ऐसे करूँगी तो मेरा चिप्स कट जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो चिप्स कट करके दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखो, इस तरह से एकदम फास्ट आप करते जाएंगे तो आपके चिप्स बहुत ही ईजिली कट जाते हैं। सावधानी भी रखिए साथ। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे चिप्स कट चुके हैं। ये देखिए, बहुत ही ईजिली, हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट इस साइज़ का, इस कंसिस्टेंसी का चिप्स हमारा कट के तैयार हो गया है, जो सूखने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। साथ में मैंने यहाँ पे 5 kg पोटैटो लिए हैं, लेकिन ये सूखने के बाद 1 से 1.5 किलो ही चिप्स बनता है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लीजिए। और इसके बाद ये चिप्स कटने का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, उसको मिस मत कीजिएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तब तक मैं ये सारे चिप्स अपने जो है फटाफट से कट कर लेती हूँ। ये देखिए, चिप्स कितनी अच्छी तरह से मैंने कट कर लिए। और चिप्स कट करते करते जब लास्ट का ये पोर्शन रह जाए तो उसे सावधानी से करिए, वरना आपके हाथों के कटने के चांसेस होते हैं। या तो आप इसे इसी तरह से पानी में डिप कर दीजिए और बाद में नाइफ़ यूज़ करके इसे पतला पतला, इसी इतना जितना हमारा चिप्स पतला है उसी टाइप में इसे हाथों से कट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए सारे चिप्स कट कर लेते हैं। इतने सारे पोटैटो चिप्स मैंने कट कर लिए। अब आई हैव चेंज, मेरा जो डिज़ाइन है उसको मैंने चेंज कर दिया है डिज़ाइन की तरफ। जिस तरह के मार्केट के लेस वगैरह के चिप्स होते हैं, इस तरह से मैं इसे भी बनाकर दिखाती हूँ। एक सेकेंड, ये देखिए, इस तरह से ये डिज़ाइन में बनता है। और जो मैंने बनाया है वो सिंपल इस तरह से प्लेन बनता है। एज़ यू विश, आपको जैसा चाहिए वैसा कट कीजिए। मैंने एक बड़ा सा पॉट ले लिया है, उसमें मैंने फिर से फ्रेश वाटर डाल दिया। अब उसके अंदर हम डालेंगे, इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एलम पोटैश। हिंदी में इसे फिटकरी, मराठी में इसे तुरटी कहते हैं। ये वेरी इजीली आपको किसी भी स्टोर में अवेलेबल मिल जाती है। तो इसे हम थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे पाउडर फॉर्म और इस वाटर में मिक्स करेंगे। क्रिस्टल से इसे थोड़ा सा पाउडर फॉर्म कर लिया। अब इसे वाटर में इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये जो चिप्स हमने कट किए, प्लेन वाले, कुछ डिज़ाइंस वाले, ये सारे चिप्स को हम इस पॉट के अंदर डाल देंगे और इसे ओवरनाइट इसी तरह से रेस्ट करने देंगे। ये देखिए, मैंने सब मिक्स कर दिया। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, हमने इस फिटकरी के पानी में क्यों मिलाया? क्योंकि जब हम आलू को छीलते हैं तो कुछ आलू येलो, कुछ आलू वाइट दिखते हैं। तो एलम पोटैश यानी फिटकरी के पानी में मिलाने से पोटैटो की सारी इम्प्योरिटीज़, गंदगी निकल जाती है। इसलिए हम इसे ओवरनाइट इसी तरह से सोक करके रखते हैं। और जब हम मॉर्निंग में इसे बॉईल करते हैं तब हमारे चिप्स एकदम फ्रेश वाइट होते हैं। तो इसी तरह इसे ओवरनाइट रखेंगे हम, और फिर कल सवेरे नेक्स्ट डे हम इसे बॉइलिंग के प्रोसेस में करेंगे। चिप्स ने होल नाइट अच्छे से वो फिटकरी के पानी में रेस्ट कर लिया। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है एक वेसल यानी एक बड़ा बर्तन, जिस पे मैंने पानी डाल दिया है। और हमें उतना ही पानी डालना है जितना एक टाइम पे हमारा सारा चिप्स इसके अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, मतलब हल्दी पाउडर, और ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर। और हम इसे देंगे क्विक सा मिक्स।
तो ये हमने जस्ट कलर के लिए ऐड किया है चिप्स में। आप इसके जगह पे कोई फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ नेचुरल, तो ये ज़्यादा बेटर है। अब इसे एक अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे हम। एकदम हाई फ्लेम पे रखा है, एक उबाल आने तक हम इंतज़ार करते हैं। ये देखो लिक्विड का बहुत अच्छा ऐसा कलर आ गया है पानी का। इसमें रेड चिली पाउडर डालना ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना इट्स ऑप्शनल। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट और इसको भी दे देंगे क्विक मिक्स। सॉल्ट हम अपने चिप्स एक टाइम में, एक बैच में हम कितना चिप्स इसके अंदर डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। एक टाइम पे मैंने इस वेसल में या इस स्टोव में कितना चिप्स डाला है उस हिसाब से, क्योंकि एक साथ सारा चिप्स डालना पॉसिबल नहीं होता, हम थोड़ा थोड़ा बैचेस वाइज बनाते हैं। तो हम अपने थोड़े चिप्स इसमें डाल दे रहे हैं। सारे चिप्स को हमने अच्छी तरह से इसमें डिप कर दिया। इसे हमने इस तरह से ढक कर रखा हुआ है। सिर्फ 1 मिनट तक हम इसे एक और बॉईल आने, सिर्फ फर्स्ट बॉईल जो आता है, एक उबाल जो आता है, उतने तक ही हम रखेंगे। फर्स्ट बॉईल आ चुका था, हमने अपने चिप्स को निकाल लिया। मैं आपको दिखाती हूँ। हमें इतना बॉईल करना है कि ये इस तरह का हो जाए, ये देखिए, तो ईजिली ब्रेकेबल हो जाए, आधा कच्चा पक्का जो बोलते हैं उस तरह से हो जाए। एकदम ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, वरना इसका पूरा हलवा बन जाएगा। पानी से अच्छी तरह से मैंने उस छन्नी से छान कर ड्रेन करके अपने सारे पोटैटो को यहाँ पे इस तरह से ले लिया। अभी ये काफ़ी गर्म है, तो इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। और उसके बाद अब हम, एकदम ज़्यादा ठंडा नहीं करना है वरना ये पूरा चिपक जाएगा, इसलिए थोड़ा ही नॉर्मल लूक वार्म बोलते हैं, जिसे हल्का ठंडा हल्का गर्म, जैसे कि मेरे हाथों ने इसे टच कर लिया है, मतलब मैं इसे टच कर सकती हूँ उतना गर्म। अब चलते हैं अपने टेरेस की तरफ इसे सुखाने के लिए। देखिए हमारे पोटैटोज एकदम रेडी हैं और हम इसे टेरेस पे आ चुके हैं। हमने यहाँ पे एकदम थिन सी पॉलीथीन या प्लास्टिक का शीट बिछा दिया है। आपके पास जैसे हो आप वैसे बिछा सकते हैं। ये देखिए ऐसे थिन सी पॉलीथीन मैंने यहाँ पे बिछा दी है। अब इसके ऊपर इस तरह से सिंगल सिंगल पोटैटो को, चिप्स को हम अच्छी तरह से फैलाएंगे। पहले मैंने सारा सारा ले लिया है। अब देखिए एक एक करके फैलाना, ओवरलैप नहीं करना है, बिल्कुल सिंगल सिंगल ही फैलाना है, नहीं तो बाद में सूखने के बाद चिपक जाती है। ये देखिए एकदम डिस्टेंस ले लेके, ओवरलैप नहीं करना है और बहुत अच्छे से इसे फैलाते जाना है। तो मैं आपको इस प्रोसीजर से पूरा चिप्स जो है पोटैटो का उसे फैलाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए हमने सारे पोटैटो को इस तरह से एकदम बिछा दिया है। देख सकते हैं एक के ऊपर एक, बिल्कुल ओवरलैप नहीं करना है, अलग अलग तरीक़ों से। देखिए मैंने कितना सुंदर, एक मिनट में आपको फुल ओवरव्यू दिखाती हूँ। ये देखिए सारे पोटैटो को अच्छी तरह से सुखा दिया है हमने। अब इसमें इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर आपके पास इस तरह का प्लास्टिक का पॉलीथीन ना हो तो आप कॉटन के कपड़े पे फैला सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर का यूज़ बिल्कुल भी ना कीजिए, वरना ये सारे चिप्स चिपक जाएंगे और अच्छा भी नहीं होगा। अब हम इसे 2 घंटे बाद पलटने, यानी कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में करने आ जाएंगे। उसके बाद चलो आपसे 2 घंटे बाद मिलते हैं। ये देखिए 2 से 3 घंटे के बाद हम वापस अपने टेरेस पे आए चेक करने के लिए। मैं आपको एकदम क्लोज व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए इसी तरह से एकदम सूख गया है। इसे इस तरह से हम टर्न कर देंगे और अच्छे से एक धूप लगाएंगे इसे 2-3 घंटे की। और अभी से ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है, ये देख सकते हैं। फिर भी इसे हम 2 से 3 दिन अच्छी तरह से सन ड्राई कर देंगे ताकि इसे स्टोर कर सके। वैसे भी इसे 1 ईयर तक ईज़िली स्टोर करके खाया जा सकता है, लेकिन वो अलग बात है कि ये बचता ही नहीं, इतना टेस्टी होता है। देखिए सारे पोटैटो चिप्स एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। इसी तरह से फिर से इसे हम टर्न कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था। सारे चिप्स को हम फ्लिप कर देंगे स्लोली और फिर से इसे 2 से 3 घंटे धूप लगाएंगे। अगर एक दिन ही पॉसिबल नहीं है तो सेकेंड डे भी आप धूप लगा सकते हैं। ऐसे 2 से 3 दिन अच्छे से आप इसे सन ड्राई कीजिए और ये स्टोर करने के लिए रेडी हो जाएगा। पूरे 3 से 4 घंटे के बाद उस चिप्स की कंडीशन ऐसी है। डिपेंड करता है आपके यहाँ क्लाइमेट, कितना ज़्यादा धूप है, कैसा हॉटनेस है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी और जल्दी भी हो जाता है, कभी कभी लेट भी लगता है। लेकिन आप देख सकते हैं जिस भी चिप्स को मैं पलट रही हूँ उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर का कंटेंट नहीं है।
फुल्ली ड्राइड है ये। तो इसी तरह से मैं पूरे चिप्स खा लूँगी। देखिए अच्छी तरह से धूप दिखाने के बाद, अच्छी तरह से सन ड्राई करने के बाद हमारा चिप्स कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं इसके फ्राइंग के प्रोसेस में, मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। अब हमारे चिप्स को मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। उसके पहले ये देखिए, अगर इस तरह के आप किसी बड़े से प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर करते हैं तो इसे डायरेक्टली इसी तरह से स्टोर किया जा सकता है। अगर आप एल्यूमिनियम या स्टील के कंटेनर में स्टोर करते हैं तो पहले इसे प्लास्टिक में डालिए और फिर उस प्लास्टिक के थैली को आप डब्बे में डाल के स्टोर कर दीजिए। 1 ईयर तक ईजिली स्टोर किया जा सकता है। बीच बीच में अगर आप थोड़ा धूप दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे उसका मॉइस्चर कंटेंट नहीं आता। ऑयल हमारा अच्छा हीट है तो मैं इसमें चिप्स डाल देती हूँ। ये देखिए बहुत ही इजीली और बहुत ही फास्ट। ये देखिए हमारे चिप्स फ्राई होके एकदम, ये देखिए मेरे सारे चिप्स फ्राई होके एकदम रेडी है। एकदम ही क्रिस्पी चिप्स बने हैं। ये देखिए एकदम ही क्रिस्पी, एकदम ही क्रंची चिप्स बन के तैयार है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।